हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। इंटरनल असेसमेंट को लेकर एसओएल ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। वैसे इस डिसीजन की इन्फॉर्मेशन काफ़ी टाइम पहले एक स्टूडेंट ने हमें बताई थी इंस्टाग्राम पे, बट स्टिल मैं वेट कर रहा था कब एसओएल खुद से इस बारे में कुछ बोले। वो डिसीजन दोस्तों ये है कि अभी जैसे कि आपको मालूम है इंटरनल असेसमेंट चल रहे हैं एसओएल के सेमेस्टर 3 या 5 के। अगर कोई नया बच्चा इस वीडियो को देख रहा है सेमेस्टर 1 का, वो देख सकता है, कोई हर्ज नहीं है। और ये वीडियो केवल यूजी प्रोग्राम वालों के लिए है। तो डिसीजन ये है कि जो कुछ स्किल इन्हांसमेंट कोर्स होते हैं जिसमें आप लोगों का थ्योरी पेपर नहीं होगा, सिर्फ प्रैक्टिकल पर्पज से उसे पास करा जाता है, उसमें आप लोगों के इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स शो नहीं होंगे। ये डिसीजन एसओएल ने लिया है। अब ये डिसीजन क्या सही है गलत है वो मुझे नहीं पता, वो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, लेकिन एक दो बातें जरूर मैं रखना चाहूंगा। उससे पहले क्लैरिटी से इस चीज़ों को समझ लो। जो ऐसे सब्जेक्ट हैं स्किल एनहांसमेंट की कैटेगरी के जिनमें थ्योरी पेपर नहीं होगा, केवल इंटरनल असेसमेंट के बेस पर आपको पास करा जाएगा, यानी कि जिस सब्जेक्ट में थ्योरी के क्रेडिट्स नहीं है, दोनों के दोनों क्रेडिट्स प्रैक्टिकल के हैं, तो उन सब्जेक्ट के इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स स्टूडेंट्स को शो नहीं होंगे। अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो सेक का नहीं है, या सेक का ही कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी का क्रेडिट्स होता है, उसके बावजूद आपके अगर मार्क्स शो नहीं हो रहा है, तो वो एक तरह का ग्लिच है। उसके रिगार्डिंग आप ईमेल वगैरह एसओएल को प्लीज जरूर से लिखिए। नाउ ये बात तो मैंने क्लियर कर दी कि किस कैटेगरी के सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो शो नहीं होंगे। अब आप ये मुझे एक बात बताइए, क्या ये डिसीजन एसओएल की तरफ से सही है या नहीं सही है? क्योंकि देखिए, फॉर एग्जाम्पल 70 मार्क्स का हमने असेसमेंट करा, अब उसमें फॉर एग्जाम्पल हमारे 44 मार्क्स आए। अब 70 में से 44 मार्क्स अगर हमारे आ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है भाई, 50% ज्यादा मार्क्स है हमारे, इवन 60% से भी ज्यादा मार्क्स आए हैं, तो हर कोई बच्चा ये सोचेगा कि यार मैं तो पास हो जाऊंगा। लेकिन एसओएल ने उसकी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। एसओएल ने ये बताया ही नहीं कि अब हमने आपको कितने मार्क्स दिए हैं। और अब जब रिजल्ट आता है, उसमें अगर कोई बच्चा फॉर एग्जाम्पल 1% मान लें फेल हो गया, अब वो बच्चा ये भी नहीं सोच सकता कि यार मेरे कितने मार्क्स आए थे जिससे मैं ये कम से कम अंदाजा लगा सकूं कि मैं फेल हो सकता हूं या नहीं हो सकता। प्रॉब्लम सारी यहाँ आके अटकती है। आप बच्चे को मार्क्स नहीं शो कर रहे हो, वो अटेम्प्ट देकर आया है, ऐसी क्या इमरजेंसी आन पड़ी कि जिन सब्जेक्ट में इवेल्युएशन केवल आईए के बेस पर होता है, उसके आप बच्चे को मार्क्स ही नहीं शो करोगे, ताकि अगर रिजल्ट आने के बाद उसकी मार्कशीट में कुछ ऊंच नीच होती है तो वो इस चीज का अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि यार मेरे कितने नंबर आए थे। तो मैं तो इस चीज को प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता। अब मैं फेल हो गया हूँ, अब री एग्जाम दूंगा मैं, अब री एग्जाम में फिर वही असेसमेंट होंगे, थ्योरी एग्जाम तो होगा नहीं, फिर वही कहानी होगी। तो ये वैसे जो स्क्रीनशॉट मैंने आपको वीडियो के बिगनिंग में दिखाया था, वो ये था कि भाई सेक के मार्क्स शो नहीं होंगे। उस स्क्रीनशॉट में उस ऑफिशियल ने यही बात बताई थी। लेकिन अब जो इंटरव्यू में प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं कि आपका सेक का भी वो सब्जेक्ट जिसमें दोनों ही क्रेडिट्स प्रैक्टिकल के हैं, उसके मार्क्स आपको विजिबल नहीं होंगे। और इसी तर्ज पर पिछले 2-3 दिनों से काफी बच्चों के मैसेजेस और कमेंट आ रहे हैं, सर मेरा कम्युनिकेशन का एग्जाम दिया था मार्क्स शो नहीं हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग का एग्जाम दिया था मार्क्स शो नहीं हो रहा है। किसी ने ये कमेंट फिलहाल नहीं करा है कि मैंने फाइनेंस फॉर एवरीवन का एग्जाम दिया था मार्क्स शो नहीं हो रहा है, बिकॉज फाइनेंस फॉर एवरीवन का थ्योरी पेपर होगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग का थ्योरी पेपर होगा। तो इन सब्जेक्ट्स की तो क्वेरी आई नहीं है। आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने आईए के अंदर कौन सा सब्जेक्ट लिया है और आपके मार्क्स शो हो रहे हैं या नहीं। और दूसरी बात, आप ये भी कमेंट करके मुझे बताइए क्या आपको लगता है कि ये जो डिसीजन है जो डीयू ने या एसओएल ने लिया, ये सही है या नहीं है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।